हेलो गाइस। तो अब हम करने वाले हैं सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सेक्शन 7 बताता है सेरेमनीज ऑफ फॉर अ हिंदू मैरिज की क्या क्या रीति रिवाज, क्या क्या रस्में होंगी जो हम करेंगे शादी को पूरी तरह संपन्न करने के लिए, सोलमनाइज करने के लिए। तो ये कहता है कि किसी भी पार्टी के, ईदर पार्टी के जो भी कस्टमरी राइट्स हैं या सेरेमनीज हैं, उनको फॉलो करके हिंदू मैरिज सोलमनाइज कराई जा सकती है। उसमें उसके बाद ये कहता है कि जब ऐसे कुछ राइट्स या सेरेमनीज हैं, उसमें सप्तपदी हो, मतलब 7 फेरे वाला सिस्टम हो, कि एक सेक्रेड फायर के मतलब चारों ओर जो ब्राइड ग्रूम है और ब्राइड है वो फेरे लेते हैं, तो उससे हम सप्तपदी कहेंगे। तो जब वो 7वां फेरा ले लेंगे, लास्ट वाला स्टेप, तो वो कंप्लीट हो जाएगी शादी और वो बाइंडिंग हो जाएगी दोनों पार्टीज के ऊपर। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 8 बोलता है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिजेस। रजिस्ट्रेशन का सिर्फ इतना ही पर्पस होता है कि वो प्रूफ हो जाए कि हाँ भाई शादी असल में हो रखी है, और लोग उसको ये ना कहें शूटिंग थी। ठीक है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसके रिगार्डिंग में रूल्स बना सकती है। ध्यान से देखो, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखी है, सेंटर के पास पावर नहीं है। स्टेट सब्जेक्ट अपना। ठीक है। प्रोवाइड कर सकते हैं जो पार्टीज हैं कि जो पर्टिकुलर्स हमें मैरिज रजिस्टर में चाहिए वो आप सभी फिल करके दो, और कंडीशंस टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस भी कर सकती हैं। बट एक चीज है कि कुछ भी इस चीज में रूल बनाने के लिए सबसे पहले वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास लाना पड़ेगा, उसको वहां से पास कराना पड़ेगा। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर उसको लगता है कि ऐसी जरूरत है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो जो जो डिटेल्स इन्होंने सेक्शन 1 में मांगी ना, उनको कंपलसरी कर सकता है कि अब जितने भी शादियां होंगी उन या फिर हो चुकी हैं, उन सबको रजिस्टर किया जाए। और अगर कोई भी स्टेट है, जैसे हरियाणा का अलग, पंजाब का अलग, यूपी का अलग, अगर कोई भी स्टेट है जो इस चीज को कंपलसरी कर देती है और फिर भी लोग नहीं रजिस्ट्रेशन कराते, तो मैक्सिमम तक 25,000 ₹25 तक का फाइन लग सकता है। दैट्स इट। अब वैसे वही बात है, ये चेंज हो जाती है टर्म्स, इसके अकॉर्डिंग तो ₹25 तक ही है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में तो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस, वैसे तो रजिस्ट्रेशन फ्री होता है, बट वो फिर भी थोड़ा बहुत चार्जेस लग ही जाते हैं उसमें। उसके बाद है सेक्शन 4, सॉरी 7 का सब सेक्शन 4। जो हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर है, वो सभी रीजनेबल टाइम पे ओपन रहेगा इंस्पेक्शन के लिए, और उसको एविडेंस के रूप में भी वो एडमिसिबल होगा। और जो चीज उसमें ली गई है या फिर उसके सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट्स हैं, वो एप्लीकेशन हम लगाएंगे रजिस्ट्रार को कि हमें हमें ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो रजिस्टर है, कुछ फीस लेने के बाद जो भी प्रेस्क्राइब होगी, प्रेस्क्राइब फीस जब ऐसे वर्ड आते हैं ना कि जो भी करा जाए, मतलब आपको अपना जाके चेक करना पड़ेगा कि आपके स्टेट में, आपके एरिया में उस चीज की कितनी फीस या फिर कॉस्ट आती है। उसके बाद ऊपर वाले प्रोविजंस में कुछ भी कहा हो कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कंपलसरी कर देंगे, कंपलसरी करने के बाद भी किसी ने नहीं कराया तो फाइन लगा देंगे, ये सारी चीजें चलो ठीक है, मान लिया आपने। बट ऐसा नहीं कि अगर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया मतलब मेरी शादी ही नहीं हुई है। नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी शादी अफेक्ट नहीं होगी अगर मैं ओमिशन करती हूँ एंट्री कराने से, मतलब टाल देती हूँ, मना कर देती हूँ या नहीं कराती हूँ। ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 9 रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स। ये बहुत ही आवश्यक विषय है। कंजुगल राइट्स क्या होते हैं? जो भी मैरिटल राइट्स होते हैं ना हमारी शादी में, जो भी कुछ ड्यूटीज होती हैं, कुछ अधिकार होते हैं, तो उनका रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन को अगर हम देखें तो पुनर्चालन कराना, एक तरीके से कि रुक गई है कोई चीज, उसको वापस स्टार्ट कराना। जब कोई भी है, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, बिना किसी रीजनेबल कॉज के विड्रॉ कर चुका है दूसरे की सोसाइटी से, मतलब वाइफ है तो हस्बैंड के सोसाइटी से, हस्बैंड है तो वाइफ की सोसाइटी से, जो एग्रीव्ड पार्टी है, मान लो वाइफ छोड़ के चली गई तो हस्बैंड एग्रीव्ड पार्टी हुआ ना, तो वो अप्लाई कर सकता है पिटीशन के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि जो उसके कंजुगल राइट्स उसका रेस्टिट्यूशन किया जाए। मतलब जो उसके अधिकार थे, वो हस्बैंड था या फिर वाइफ थी, उनके पति पढ़ने के या फिर पत्नी पढ़ने के बेचारों को कुछ अधिकार थे, उनको वापस स्टार्ट कराओ भाई। तो कोर्ट को पिटीशन कर सकते हैं। और अगर उस पिटीशन से सेटिस्फाई है कोर्ट भी, और ये भी है कि भाई कोई लीगल ग्राउंड नहीं है, ठीक है, कि ये एप्लीकेशन क्यों ना ग्रांट की जाए, तो डिक्री दे सकती है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए, कि जो दाम्पत्यिक
अधिकार हैं, उनको वापस से शुरुआत की जाए उनकी। Where a question arises whether there has been a reasonable excuse for withdrawal from the society, बात ये आ जाए कि दूसरा वाइफ है, वो कहती है कि भाई ये मेरे को मारता पीटता था बहुत ज्यादा, इसलिए मैं घर छोड़ के गई, वहां पे मर थोड़ी ना जाऊंगी। तो और ये सर्कमस्टेंसेस है कि ऐसा है कि वो हस्बैंड उसको मारा है। अब फिर वो वाइफ चली जाए तो कल को जाके कोर्ट में खड़ा हो जाता है कि भाई इसको रखो मेरे साथ। तो एक तरीके से उसकी लाइफ को मतलब सेफ नहीं है। तो वो जो वुमन है वो ये प्लीड कर सकती है कि भाई देखो मुझे मेरी जान प्यारी है, ठीक है। वो एक रीजनेबल चीज है। तो ये चीज प्रूव करने का जो बर्डन है वो उस वाइफ पे ही होगा, वो जो क्लेम कर रहा है ना, जो भी पर्सन, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ, उस पे होगा कि वो एक रीजनेबल एक्सक्यूज था जिसकी वजह से उसने उसकी सोसाइटी से विड्रॉ किया। अच्छा, विड्रॉ करना सोसाइटी से, इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मान लो, ये तो सिंपल सा हो गया कि ससुराल था, ससुराल से वाइफ चली गई। बट ऐसा भी हो सकता है कि वो एक ही घर में एक ही छत के नीचे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ रहते, फिर भी एक दूसरे की सोसाइटी से विड्रॉन कर चुके हो। इसको हम ये मान के चले, थोड़ा-सा हम आपस की इंटेंशन भी होती है कि मैं अब यहाँ रह के भी वो चीज़ें जो मेरी ड्यूटीज़ और राइट्स हैं, बीइंग द वाइफ, वो मैं फ़ॉलो नहीं कर रही हूँ, या फिर बीइंग द हस्बैंड मैं फ़ॉलो नहीं कर रहा हूँ। तो वो, या फिर जैसे मान लो जो उसके हस्बैंड है, ये थोड़ा आसान एग्ज़ाम्पल है, मैं इसलिए बता रही हूँ बार-बार हस्बैंड का। हस्बैंड है, हस्बैंड के भाई-बहन, बुआ-फूफा उनको कुछ मान ही नहीं रहे हो आप, या फिर हस्बैंड को भी नहीं मान रहे, उनके जो रिलेशनशिप है उसको भी कुछ नहीं मान रहे। आप अपना मतलब अलग से कुछ करने लग गए हो, रहने लग गए हो, तो चाहे सेम घर में हो फिर भी वो सोसाइटी से विथड्रॉन करना होगा। उसके बाद जुडिशियल सेपरेशन, बहुत ही अच्छा टॉपिक। देखो, पिछले सेक्शन में हम क्या कर रहे थे कि दोनों अलग हो गए हैं किसी वजह से, उनको वापस एक साथ किया जाए। अब हम क्या कह रहे हैं, दोनों को अलग किया जाए जुडिशियल सेपरेशन के द्वारा। ये डिवोर्स नहीं होता है, पहली बात तो। ये डिवोर्स से अलग भी होता है क्योंकि ये टेम्परेरी नेचर का होता है, और जो डिवोर्स है वो फुल फ्लैग फाइनल होता है। अगर कोर्ट ने एक बार जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री दे दी तो वो समय बीतने के बाद रिसाइंड कर ली जा सकती है। बट डिवोर्स की डिग्री नहीं, फिर तो आपको दूसरी बार शादी ही करनी होगी। मान लो कोई भी पार्टी है शादी के लिए, चाहे वो इस एक्ट के होने से पहले हुई हो या बाद में हुई हो, वो कहते हैं कि भाई हमें डिग्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन चाहिए। तो वो कैसे हो सकती है? जो भी ग्राउंड डिवोर्स के ना, उन्हीं ग्राउंड्स पे तो हम मांग सकते हैं। क्रुएल्टी हो गया, भाई 7 साल से मिल ही नहीं रहा, डिसर्टेशन करके चला गया, या कोई ऐसी इलनेस है जिससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं चीज़ें, इस टाइप के जो ग्राउंड्स हैं, ठीक है? तो फिर जुडिशियल सेपरेशन माँग सकते हैं। ये 1 साल तक का इसका तकरीबन टाइम पीरियड दिया जाता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ अलग-अलग रह के देख लें कि अगर उनकी पार पड़ रही है तो ठीक है, अगर पार नहीं पड़ रही है तो जुडिशियल सेपरेशन को डिसाइड करा जा सकता है। अगर पार पड़ गई 1 साल तक तो फिर वो एक डिवोर्स का भी ग्राउंड बन जाता है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स, टाटा।